जिसमें परिश्रम करना कम पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ये विधान बतलाइए। हे प्रभु, किस व्रत को या दान के मध्य से अंत रहित आप जैसे प्रभु प्राप्त होते हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुमसे बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व इस तरह का मैं व्रत तुमसे कहता हूँ। एकाग्र मन होकर करके सुनिए। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमसे कहूँगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेमी हो। भाद्र मास में हस्त नक्षत्र युक्त शुक्ल पक्ष तृतीया को अनुष्ठान करने मात्र से सभी स्त्रियों का पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया, यह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय पर्वत है, श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। इसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष पर लगाए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पंछीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरण करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाना गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के शिखर ऐसे हैं जिसमें रत्न और बहुत सारी मणियां की खाने हैं। यह पर्वत ऊंचा है, इतना अधिक है कि मित्र के घर के तरह समझकर आकाश को स्पर्श करता है। इसके समस्त शिखर सदैव बर्फ से ढके हुए हैं। गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में इसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक उल्टी कर केवल धुआं पीकर रहती थी। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर माघ मास में तुम जल में बैठकर बैसाख के दोपहरियों में पंचाग्नि तापती हुई, श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठती रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को न देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। इसी तरह नारद जी वहां आकर पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ पत्र आसन आदि देकर पूजा किया। हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ हूँ, आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर में ब्रह्मा, इंद्र और शिव इसमें कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या का भगवान विष्णु को ही दे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या को ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं तुम्हें अपनी कन्या जरूर दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख चक्र और गदा भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान सुनिए, मैंने अपना विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे दिया।
तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के पास चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुमने बहुत दुखी हुई, बहुत विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देखकर एक सखी ने पास आकर कहा, हे देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी यथाशक्ति तुमको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इनमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ माता पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह करके तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे, ऐसा कौन सा देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री का विवाह विष्णु भगवान से करूंगा। ऐसा सोचते सोचते भगवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो उनसे पूछा गया, तुम्हें इतना मूर्छा क्यों आई, अपने मूर्छा का कारण बताओ, बतलाइए। तब हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनना चाहते हो। न मालूम कौन सी मेरी कन्या को हर ले गया है, नहीं तो मैं किसी काले सांप ने काट लिया है, सिंह ने खा लिया है। हाय हाय, मेरी बेटी को क्या हुआ, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला है। ऐसा कहकर बाय के झोंके में कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान ने तुम्हें वन वन खोजने लगे। वहां वन में भी सिंह, भालू आदि जंतुओं से भयंकर भरा हुआ था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयंकर वन में चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर बड़ी सुंदर का कंदरा थी। उसने उसी कंदरा पर आश्रम बना लिया और मेरी एक बालूई में प्रतिमा को बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्षी हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विविध पूजन किया और उस रात भर जागरण कर गीत वाद्य इत्यादि से प्रसन्न किया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा। मैं तत्काल उस स्थान पर पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या बच चाहिए। तुमने कहा, मेरे देवता यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनो। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर चला गया। तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ महाव्रत का पारण किया। हिमवान जी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते हुए गिर गए। थोड़ी देर बाद नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्हें छाती से लगा लिया और विलाप करने लगे। फिर पूछा, हे पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ गई। पार्वती ने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के सौंप दिया था, आपने मेरी बात टाल दी, इसलिए मैं चली आई हूँ। हिमवान से संतान दिया, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें अपने साथ लेकर आए हैं और मेरे साथ तुम्हारा प्रभु के साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। इसी से तुमने मेरा अर्धाश्रम पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत को हरताल का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियों द्वारा हर ले गया था, इसीलिए हरतालिका का नाम पड़ा। हे पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया और विधि बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल प्राप्त होता है, इस व्रत को कौन कर सकता है। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी,
मैं